डियर स्टूडेंट्स, मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अब हम क्वेश्चन संख्या 2 हल कर रहे हैं कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेमी की क्यूब है तथा उसकी ऊंचाई 24 सेमी है। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब अपने को दिया क्या हुआ है, शंकु की एच मतलब ऊंचाई 24 सेमी, शंकु का आयतन बराबर 1232 सेमी की क्यूब। अपने को शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तिरछी ऊंचाई मतलब एल ज्ञात करनी है। तो एल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है रूट एच स्क्र प्लस आर स्क्र है। मतलब कि अपने को आर चाहिए एल ज्ञात करने के लिए। तो जो चीज़ अपने को दी गई है, पहले अपने उसका क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। शंकु का आयतन दिया गया है तो 1/3 पाई आर स्क्र एच बराबर कितना है, 1232। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर की स्क्वायर इंटू एच कितना है 24 बराबर 1232। तो 3 एकम 3 और 3 × 8 = 24, ठीक है। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 8 बराबर कितना है 1232। अब आगे क्या करोगे, आर स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो 1232 ये भाग वाली संख्या कहाँ जाएगी, गुणा में, इंटू 7 बटा में 22 इंटू 8। तो आर स्क्वायर बराबर, अब इसको करेंगे 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितने बच गए 4, ऊपर 3, 8 पंजा 40, कितने बच गए 3, 2 तारे 32 हो गए और 8 चौका 32। मतलब कि 1232 में 8 का भाग दिया 154 आ गया। 154 में 22 का भाग देंगे, 22 एकम 22, 22 7 154। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 7 इंटू 7 मतलब 49 आ गया। जब आर ज्ञात करेंगे तो ये संख्या किस में आ जाएगी, रूट में आ जाएगी। मतलब 7 का 7 से गुणा किया 49, तो इसकी जो आर आएगी 49 का रूट कितना आता है 7। तो इसकी आर कितनी आ गई 7 सेमी आ गई। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर, फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये इसका फॉर्मूला, अब इसकी वैल्यू रखते जाओ। एच कितनी है 24, 24 की स्क्वायर, आर कितनी है 7, 7 की स्क्वायर। तो 24 24 24 की स्क्वायर कितना हो गया 576 प्लस 7 की स्क्वायर 49। तो इसका टोटल करेंगे तो कितना आ गया 625। अब 625 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25 सेमी आ जाएगा। तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी 25 सेमी। क्वेश्चन संख्या 3 क्या है कि एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अपने को दिया क्या हुआ है, शंकु के आधार का व्यास। कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा। शंकु के आधार का व्यास कितना 14 सेमी। तो त्रिज्या क्या होगी, मतलब आर। तो व्यास की आधी होती है तो 14/2 बराबर 7 सेमी। तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी 7 सेमी। और क्या दी गई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, तिर्यक
ऊंचाई मतलब L कितनी 25 सेमी, सॉरी दोनों किस में मीटर में है, तो 7 मीटर आ जाएगा, इधर 25 मीटर आ जाएगा, ये भी क्या है मीटर है। अब अपने को इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण मतलब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान हो गया 22/7, आर कितनी है 7, एल कितना है 25 और आर कितनी है 7। तो क्या आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 25 और 7 कितने हो गए 32। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 704 वर्ग मीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या 4 पर। क्वेश्चन संख्या 4 क्या है, शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेमी और तिरछी ऊंचाई 50 सेमी। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए तो वक्र पृष्ठीय होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब वक्र पृष्ठीय है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करने हैं। अब इसके लिए अपने को दिया क्या क्या हुआ है, क्या दिया गया, शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या मतलब आर कितनी 14 सेमी, और एल मतलब क्या है तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई भी बोल सकते हैं, कितनी है 50 सेमी। पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल 22/7 इंटू आर का मान 14, एल कितना है 50, 7 एकम 7 और 7 दूना 14, तो 22 इंटू 2 का 50 से गुणा किया 100, तो क्या आ जाएगा 2200 वर्ग सेमी। ये क्या गया वक्र पृष्ठीय। और अपने को ज्ञात क्या करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर कितनी है अपने पास 14, एल 50 प्लस 14, 7 एकम 7 और 7 दूना 14, तो क्या आ जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 50 में 14 जोड़े कितने हो गए 64। अब इन तीनों का अपने गुणा करेंगे, 64 दूना 128, 22 इंटू 128, और 22 और 128 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2816 वर्ग सेमी। क्वेश्चन संख्या 5 कि लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेमी और आधार की त्रिज्या कितनी है, ऊंचाई या 8 सेमी, त्रिज्या है 6 सेमी। तो अपने को इसका क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। अब अपने को शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अपने इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, हल संख्या कौन सा है 5, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, एच मतलब 8 सेमी, और आधार की त्रिज्या
मतलब आर कितनी है 6 सेमी। आयतन ज्ञात करना है तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फॉर्मूला गया। अब इसकी वैल्यू रख दो 1/3 इंटू 22/7। आर कितनी है 6 इंटू 6 इंटू एच कितनी है 8। 3 एकम 3 और 3 दूना 6। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे 22 दूना 44 और 8 छिका 48 बटा में 7। अब इन दोनों का जो गुणा करेंगे, गुणा करने पर कितना आ जाएगा 2112 बटा में 7। अब इसमें अपने जब भाग देंगे तो 7×21 30.7×21 अपने भाग देते हैं। 7×21 1 जीरो उतारी, दूसरे अंक उतारेंगे तो 7 एकम 7, कितने बच गए 5। यहाँ पे उतारी 0, 7 49, मतलब 301.7 घन सेमी। अब क्वेश्चन संख्या 6, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1884.4 मीटर की क्यूब है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अपने को आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब छठा क्वेश्चन है, अब दिया क्या हुआ है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। पहले दिया गया है अपने को इसकी तिर्यक ऊंचाई, शंकु की क्या दी गई है तिर्यक ऊंचाई कितनी 12 मीटर, और क्या दिया गया है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 1884.4 मीटर की स्क्वायर। त्रिज्या को आर मान लो, नहीं तो पाई आर एल बराबर 1884.4। पाई का मान है 22/7 इंटू आर कितना है ज्ञात करना है, एल कितना है 12 बराबर 1884.4। तो आर बराबर क्या आ जाएगा 1884.4 इंटू 7 22 इंटू 12, तो आर आ जाएगी लगभग 49.96 मीटर।